नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। रात्रि का आकाश विलीन होता जा रहा था। तारों की टिमटिमाहट जैसे कोई पुरानी कहानी सुना रही थी, एक कहानी जो समय से भी पुरानी थी पर अब भी जीवित थी। व्यासपुर एक छोटा सा गांव था जो घने जंगलों, ऊंचे शाल और पीपल के वृक्षों से घिरा था। इसी गांव के बाहरी छोर पर अरण्य के बीचों बीच एक प्राचीन सरोवर था, शून्यसर। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सरोवर साधारण नहीं है। इसका जल न कम होता था, न बढ़ता था, न उसमें कोई मछली थी, न कमल। वह बस था एक मौन दर्पण की तरह, अपने भीतर असंख्य रहस्य समेटे। आर्यन, 8 साल का एक जिज्ञासु बालक, अपने दादा वृद्ध साधक देवदत्त के चरणों में बैठा करता और बड़ी आंखों से कहानियां सुना करता। उस रात जब चारों ओर चुप्पी थी और तेल के दीपक की लौ हवा में कांप रही थी, दादा ने धीमे स्वर में कहा था, आर्यन, संसार में 3 दरवाजे होते हैं, एक देह का, एक मन का और एक आत्मा का। शून्यसर आत्मा के द्वार का पहरेदार है। जो उसे पार कर ले वह सत्य के लोक में प्रवेश कर जाता है। आर्यन मंत्रमुग्ध हो गया था। तब से हर रात वह स्वप्न में खुद को शून्यसर के किनारे खड़ा पाता, ठंडी हवा से खेलता, अज्ञात को पुकारता। समय बीता, आर्यन बड़ा हुआ, पर वह आकर्षण फीका नहीं पड़ा। जब उसके मित्र खेती बाड़ी में व्यस्त होते, वह जंगल की ओर निकल जाता, पीपल के वृक्षों के बीच से झांकते शून्यसर को देखने। कई बार उसने सरोवर के जल में अपनी छवि देखी थी, एक अपरिचित आत्मा की तरह जो कुछ कहने को आतुर थी। गांव के बड़े बुजुर्ग उसे टोकते, मत जा बालक, वहाँ अनजानी शक्तियाँ वास करती हैं। हर शताब्दी में एक रात आती है जब 3 चंद्रमा आकाश में चमकते हैं। वही शून्यसर के जागरण की रात होती है। उसके बाद जिसने भी आवाज दी वही या तो ज्ञान का समुद्र पा गया या सदा के लिए गुम हो गया। लेकिन आर्यन का मन अडिग था। वह जानता था कि उसकी आत्मा को वहाँ खींचा जा रहा है। कोई प्राचीन संबंध था जो उसे पुकार रहा था। गांव में बेचैनी का मौसम था। आसमान में एक विचित्र हलचल थी। दिन के समय भी सूरज की रोशनी कुछ धुंधली, पीली और भारी सी लगती। पशु असहज थे। गांव के मंदिर में पीपल के पुराने पत्ते बिन हवा के झड़ रहे थे और महंती दिन में 3 बार घंटा बजाते थे, जैसे किसी अनजानी आशंका को टालने का प्रयास कर रहे हों। आर्यन अब 17 वर्ष का हो चुका था, एक शांत गंभीर युवक। उसका मन दृढ़ था। बचपन से शून्यसर की जो अदृश्य डोर उसे खींचती रही थी, वह अब एक जलती हुई पुकार बन चुकी थी। और अब वह रात आने वाली थी जिसके बारे में दादा ने चेताया था, 3 चंद्रमाओं की रात। गांव के बीच चौपाल में आग जल रही थी। चारों ओर बुजुर्ग इकट्ठा थे, उनकी आंखों में डर का पुराना प्रतिबिंब। एक वृद्ध ने फुसफुसाते हुए कहा, पिछली बार 100 बरस पहले जब 3 चंद्रमा प्रकट हुए थे तो गोकुल बाबा शून्यसर पर गए थे। लौटे नहीं, बस एक चमकता प्रकाश आकाश में उठता दिखा था। एक और ने कहा, कई बार जो लौटे वे गूंगे हो गए। उनके होंठ हिलते रहे पर शब्द न निकले। कोई कहता है कि वे उस पार का दृश्य सह नहीं पाए। आर्यन ने सब सुना, लेकिन उसके भीतर डर नहीं बल्कि एक अदम्य जिज्ञासा थी, एक आग जो हर चेतावनी के बावजूद बुझने को तैयार नहीं थी। रात गहराए, आकाश धीरे धीरे बदल रहा था। एक चंद्रमा पहले से कहीं बड़ा और लाल दिख रहा था। फिर एक के बाद एक 2 और चंद्रमा प्रकट हुए, हल्के नीले और चांदी से चमकते हुए। गांव की औरतों ने अपने बच्चों को घरों में बंद कर लिया। दरवाजे बंद हुए, दीपक बुझा दिए गए। सिर्फ एक प्राचीन संस्कार की तरह कुछ बुजुर्ग मंदिर के चबूतरे पर बैठकर मंत्र जपने लगे, ओम त्रैलोक्य स्वामी त्रिनेत्राय नमः।
पर आर्यन, वह चुपचाप अपने घर के पिछवाड़े से निकला। हाथ में एक सूती झोली थी जिसमें बस एक रुद्राक्ष की माला, थोड़ी सी सूखी रोटी और एक तांबे का लोटा। उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं था, बस एक अजीब शांति थी, जैसे किसी पूर्व निर्धारित यात्रा पर निकलते समय होती है। वह धीरे धीरे शून्यसर की ओर बढ़ा। रास्ते भर जंगल जैसे सो रहा था, न कोई जानवरों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, बस एक असाधारण मौन, गहरा, भारी और अलौकिक। शून्यसर के किनारे पहुंचते ही एक ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। जल बिल्कुल स्थिर था, इतना स्थिर कि उसमें तीनों चंद्रमाओं की तस्वीरें तैर रही थीं, जैसे कोई त्रिगुणात्मक दरवाजा खुला हो। आर्यन ने तांबे का लोटा निकाला, शून्यसर के जल से 3 बार अंजलि भरकर आचमन किया, फिर एक बड़े पीपल वृक्ष के नीचे धरती पर आसन जमाकर बैठ गया। आंखें मूंद ली। वह जानता था अब जो होना है वही सच्चाई होगी। वह सोच चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए वह भय में नहीं डगमगाएगा। अगर सत्य उसे बुला रहा है तो वह स्वयं को समर्पित कर देगा। जैसे जैसे ध्यान गहरा हुआ, एक अदृश्य कंपन वातावरण में फैलने लगा। हवा भारी हो गई, जल हल्के हल्के कंपन करने लगा। अचानक उसे लगा जैसे उसके चारों ओर असंख्य अदृश्य नेत्र उसे देख रहे हों। एक प्राचीन चेतना जाग उठी थी और तभी जल के बीचों बीच एक धुंधली आकृति उभरने लगी। शून्यसर के शांत जल में से उठती वह धुंधली आकृति धीरे धीरे आकार लेने लगी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद नहीं की, उसने स्वयं को रोक लिया, भय को समर्पित नहीं किया। उसने गहरे भीतर से एक मौन विश्वास को थामा। वह आकृति एक वृद्ध ऋषि का आकार ले रही थी, लंबे केश, जटाओं में उलझे, शरीर पर केवल एक साधारण चीर वस्त्र। उसके नेत्र ऐसे थे जैसे किसी पुराने युग की साक्षी रहे हों, न अंत न आरंभ, बस मौन, अगाध मौन। ऋषि आकृति ने अपने दाएं हाथ से आकाश की ओर इशारा किया। तीनों चंद्रमा कुछ पल के लिए थरथराए और फिर उनके बीच एक चमकीली रेखा खींच गई, जैसे आकाश में किसी ने अदृश्य दरवाजा खींच दिया हो। शब्द गूंजे पर वाणी से नहीं, हृदय के भीतर। ओ साधक, जो शून्य के द्वार पर आ पहुंचा है, सुन। त्रचंद्र रात्रि में वह द्वार खुलता है जो समय से परे है, परंतु प्रवेश सरल नहीं। 3 प्रश्न तुझे उत्तर देने होंगे अपने भीतर से। झूठ बोलोगे तो नष्ट हो जाओगे, सत्य बोलोगे तो मोक्ष की ओर बढ़ोगे। आर्यन ने सिर झुकाकर मौन स्वीकृति दी। वह जानता था यह एक परीक्षा थी, आत्मा की गहराई को मापने वाली। ऋषि आकृति के चारों ओर जल का एक दिव्य चक्र बनने लगा। उसके भीतर से पहला प्रश्न फूटा। प्रश्न 1, किसे तू अपना कहता है जो वास्तव में तेरा नहीं? आर्यन का मन डोलने लगा। माँ, पिता, मित्र, शरीर, लेकिन कहीं भीतर से एक स्पष्ट उत्तर उभरा। ये देह जिसे मैं अपना मानता हूँ वह वास्तव में मेरा नहीं। यह नश्वर है, मिट्टी का बना है। उसने स्थिर स्वर में वही उत्तर दिया। जल में हल्की कंपन हुई, चांदी की तरंगे उठी, जैसे स्वीकृति की मुद्रा। प्रश्न 2, किसका तू स्वामी है जिस पर तेरा कोई अधिकार नहीं? आर्यन के भीतर एक पीड़ा उठी। मन, इच्छाएं, कितना प्रयास करता है मन को नियंत्रित करने का, पर फिर भी वह भटकता है। धीरे से आर्यन ने कहा, मैं मन का स्वामी बनने का भ्रम पालता हूँ, पर वास्तव में वह स्वतंत्र है। एक बार फिर जल चमका, एक हल्की नीली रश्मि आर्यन के चारों ओर लहराई। दूसरी परीक्षा भी पार हो चुकी थी। प्रश्न 3, किसे तू खोने से डरता है जो कभी तेरा था ही नहीं? ये प्रश्न सुनते ही आर्यन की आंखें भीग गईं। दादा की याद आई, बचपन के सपने आए, माँ के आशीर्वाद आए, पर भीतर से आवाज आई, मैं समय को खोने से डरता हूँ, लेकिन समय कभी मेरा था ही नहीं। उसने कंपित स्वर में उत्तर दे दिया। क्षण भर को सारा वातावरण स्थिर हो गया। तीनों चंद्रमा एक साथ चमके, जैसे कोई दिव्य संकल्प पूरा हुआ हो। और फिर शून्यसर के बीचों बीच एक स्वर्णिम द्वार प्रकट हो गया।
द्वार से एक हल्की सी धुन सुनाई दी, न शास्त्रीय न सांसारिक, जैसे आत्मा के तारों से फूटती कोई ध्वनि। ऋषि आकृति मुस्कुराए। पहली बार उसने हौले से सिर हिलाया और जल में लुप्त हो गई। अब आर्यन अकेला था द्वार के सामने, परंतु अब वह अकेला नहीं था, भीतर एक प्रकाश जाग चुका था। स्वर्णिम द्वार धीरे धीरे आर्यन के सामने खुल रहा था। कोई चटक आवाज नहीं थी, बस एक मौन फिसलती हुई ध्वनि, जैसे किसी प्राचीन पुस्तक के पृष्ठ बिना हवा के पलट रहे हों। आर्यन ने गहरी सांस ली। एक क्षण के लिए उसका हृदय थम गया और फिर उसने पहला कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसने द्वार पार किया, सब कुछ बदल गया। धरती, आकाश, वायु, सब कुछ जिसे वह जानता था पीछे छूट गया था। अब वह एक अजीब भूमि पर था, जहाँ आकाश नीला नहीं था बल्कि गहरा बैंगनी था। पेड़ पौधे सामान्य नहीं थे, उनके पत्ते चांदी जैसे चमकते थे और हर शाखा से एक मधुर नाद गूंजता था। जलधाराएं उल्टी बहती थीं, ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर उठती, आकाश को छूती और फिर अदृश्य हो जाती। ये था शून्य लोक। आर्यन चकित होकर आगे बढ़ा। हर कदम पर भूमि उसके नीचे नर्म होकर हल्के प्रकाश में बदलती थी। ये संसार भौतिक नहीं था, ये चेतना का संसार था। कुछ दूर चलने पर उसे एक विशाल वृक्ष दिखा, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं आकाश के अंत तक फैली लिखती। वृक्ष के तने पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, जिसने आत्मा को देखा है वही इस पथ को पार कर सकता है। शेष के लिए ये शून्य है, वह शून्य है और वही शून्य रहेगा। आर्यन ने मस्तक झुकाया और आगे बढ़ा। तभी अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। एक किशोर जैसा, ठीक उसी आयु का जितना आर्यन स्वयं था, पर उसकी आंखों में वर्षों पुरानी थकान थी और माथे पर समय की झुर्रियां। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है यात्री, मैं तेरा दर्पण हूँ। तू जितना अपने को जानता है उतना ही मुझे देख सकेगा। आर्यन ने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो? किशोर ने उत्तर दिया, मैं वह हूँ जो तू बन सकता है, या वह भी जो तू खो सकता है। तेरा भविष्य भी और तेरा पतन भी। आगे बढ़ने से पहले तू मुझसे जीतना होगा। आर्यन स्तब्ध रह गया। ये परीक्षा भीतर से थी, किसी शत्रु से नहीं, स्वयं से थी। अपने ही भय, अपने ही मोह, अपने ही संदेह से लड़ने की परीक्षा। किशोर आकृति ने प्रश्न किया, क्या तू जानता है कि शून्य का रहस्य क्या है? आर्यन ने अपने भीतर उत्तर खोजा और धीरे से कहा, शून्य न अनुपस्थिति है, न निर्वात। शून्य वह बिंदु है जहाँ सब कुछ समाहित होता है और वही सब कुछ की जन्मभूमि भी है। शून्य सृजन है, शून्य विनाश है, शून्य मैं हूँ। क्षण भर के लिए सब कुछ थम गया। फिर किशोर आकृति मुस्कुराए, उसकी आंखों में हल्की सी नमी तैर गई और वह हवा में घुल गई जैसे धूप में उसकी बूंद। अब आर्यन के सामने वह वृक्ष धीरे धीरे अपना रंग बदलने लगा। वह जीवित था और उसके भीतर से एक मार्ग खुल रहा था, एक रहस्यमयी रास्ता जो सीधा शून्यलोक के हृदय तक जा रहा था। पर वह रास्ता अंधकार से भरा था और भीतर से एक धीमी आवाज आई, जो प्रवेश करेगा वह अपने अस्तित्व को खोने के लिए तैयार रहे। यह मार्ग लौटने के लिए नहीं, विलीन होने के लिए है। आर्यन ने फिर भी कदम आगे बढ़ाया। शून्यलोक का वह रास्ता जो वृक्ष के भीतर खुला था, पूरी तरह अंधकार में था। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा, पर अब पीछे कुछ नहीं था। ना वृक्ष, ना ध्वनि, ना प्रकाश, सिर्फ वही था और गहरा अथाह अंधकार। हर कदम पर एक प्रश्न उठता, कहाँ जा रहा हूँ? क्या बच पाऊंगा? क्या मैं स्वयं भी बचूंगा? पर आर्यन ने अपने भीतर उठते भय को थाम लिया। उसने सीखा था, यहाँ डरना मृत्यु से भी बदतर था। डरने का अर्थ था चेतना का पतन। उसने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। कुछ दूर चलते ही उसे लगा जैसे धरती उसके पांवों के नीचे से खिसक रही हो। शून्यलोक का ये हृदय न तो भूमि था, न आकाश। यह एक विचित्र अवस्था थी, जहाँ स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था,
समय ठहरा हुआ था और मैं का भाव भी डगमगाने लगा था। और तभी एक प्रकाश फूटा, बहुत दूर एक सूक्ष्म बिंदु से। धीरे धीरे वह बिंदु फैलता गया और एक विशाल काल स्रोत, द सोर्स ऑफ टाइम, प्रकट हुआ। काल स्रोत कैसा था? वह कोई नदी नहीं थी, फिर भी बहती थी। वह कोई लौ नहीं थी, फिर भी जलती थी। वह कोई आंख नहीं थी, फिर भी सब कुछ देखती थी। ये था समय का मूल स्रोत, जहाँ से सभी कालधाराएं फूटती थी, भूत, भविष्य, वर्तमान, सब एक ही बिंदु से निकलते थे। आर्यन उस स्रोत को देखकर ठिठक गया। उसके भीतर की सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे बंधन पिघलने लगे। वह समझ गया, यहाँ पहुँचने का अर्थ था अपने अस्तित्व को भी छोड़ देना, मैं को भुला देना। और तभी काल स्रोत ने उससे पहला संकेत भेजा। कोई शब्द नहीं थे, कोई भाषा नहीं थी, बस एक सीधी अनुभूति। यदि तू आगे बढ़ना चाहता है तो तुझे स्व का त्याग करना होगा। अपना नाम, अपनी यादें, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर ही तू शून्य का सच्चा यात्री बन सकता है। आर्यन के भीतर युद्ध छिड़ गया। अपने माँ बाप की यादें, दादा का स्नेह, मित्रों के हंसी के पल, अपने सपने, अपनी पहचान, क्या वह सब छोड़ सकता है? क्षण भर के लिए वह डगमगाया, पर फिर भीतर से एक धीमी पुकार उठी। सत्य के पथ पर कुछ भी स्थायी नहीं। जो स्थायी है वह वही है जिसे खोया नहीं जा सकता। उसने आंखें मूंद ली, अपना नाम छोड़ दिया, अपनी स्मृतियां छोड़ दी, अपने भय छोड़ दिए, अपनी आकांक्षाएं छोड़ दी। बस बच गया एक शुद्ध, निःशब्द, अप्रभाषित अस्तित्व। तभी काल स्रोत से एक सीढ़ी बनी प्रकाश की, जो आर्यन के आगे खुलती चली गई। और वह सीढ़ियां चढ़ता चला गया, ऊपर और ऊपर, जहाँ समय भी झुकता था, जहाँ मृत्यु भी मौन थी, जहाँ केवल शाश्वत शून्य था। प्रकाश की सीढ़ियां जैसे जैसे आर्यन चढ़ता गया, उसका शरीर हल्का होता गया, जैसे उसके भार, उसके विचार, उसकी पहचान सब पीछे छूटती जा रही थी। जब वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, उसके सामने फैला था एक अनंत आकाश मंडल। यह न तारा था, न ग्रह, ये था शुद्ध चेतना का क्षेत्र, जहाँ कोई रूप नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। फिर भी केंद्र में कुछ था, एक सिंहासन। सिंहासन निर्मित था प्रकाश और छाया दोनों से। आधा भाग स्वर्णिम चमक रहा था, आधा भाग गहन अंधकार में डूबा था। ये था शून्य का सिंहासन, जिसका स्वामी वह होता था जिसने स्व को भुला दिया हो। आर्यन ने जब उस सिंहासन की ओर देखा, तो अचानक उसे लगा जैसे उसके भीतर से कोई शक्ति जाग रही हो। एक धीमी ध्वनि गूंजने लगी, ना बाहर से, ना भीतर से, सर्वत्र से। जो शून्य को अपनाता है वही पूर्ण होता है। जो पूर्ण होने का लोभ करता है वह शून्य से वंचित रहता है। फिर एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति आर्यन जैसी थी, पर कहीं अधिक शांत, अधिक विशाल, जैसे महासागर अपने भीतर लहरों को समेटे हुए हो। उस आकृति ने कहा, तू यहाँ क्यों आया है, यात्री? आर्यन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, सत्य को जानने, शून्य को अपनाने, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने। आकृति ने पुनः पूछा, क्या तू सब कुछ छोड़ने को तैयार है? आर्यन ने बिना हिचके उत्तर दिया, मैं पहले ही सब कुछ छोड़ आया हूँ, अब कुछ भी मेरा नहीं है। तभी आकृति मुस्कुराए और धीरे धीरे उसमें से एक तेजस्वी ज्योति निकली, सीधी आर्यन के हृदय में प्रवेश कर गई। क्षण भर के लिए आर्यन को लगा जैसे वह सारे युगों के इतिहास को देख रहा हो, सभी जन्मों, सभी मृत्यु, सभी प्रेम और वियोग को एक साथ। फिर सब कुछ शांत हो गया। अब आर्यन अकेला नहीं था, वह स्वयं शून्य था। सिंहासन से एक ज्योति उठी, आर्यन के चारों ओर लिपटी और धीरे धीरे उसमें समाहित हो गई। अब सिंहासन खाली नहीं था, अब वह स्वयं सिंहासन था। शून्य लोक गूंज उठा, स्वागत है शून्य सर के नए रक्षक।
तू वही है जो तू खोजने आया था। शून्य का सिंहासन अब आर्यन में समा चुका था। वह अब कोई साधारण मानव नहीं था, न ही कोई खोजी यात्री। वह स्वयं शून्य बन चुका था, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, कोई नाम नहीं था। पर अचानक एक गहरी गंभीर ध्वनि शून्यलोक में गूंज उठी। जिसने शून्य को अपनाया है वह फिर से संसार को जागृत करने आता है। आर्यन का चेतना रूपी शरीर धीरे धीरे सघन होने लगा। फिर से उसे अपने अस्तित्व का आभास हुआ, पर यह कोई साधारण अस्तित्व नहीं था। वह स्वयं को जान चुका था। अब वह संसार को जानने के लिए तैयार था। धीरे धीरे वह गिरने लगा, ना जाने कितनी युगों, कितनी दिशाओं को पार करते हुए। आर्यन ने पुनः धरती का स्पर्श किया, पर यह वह धरती नहीं थी जिसे वह छोड़कर गया था। ये बदली हुई धरती थी। नदियां और भी अधिक निर्मल थीं, वृक्ष और भी अधिक विशाल। वायु में कोई रहस्यपूर्ण संगीत था। ये शून्य सर का नवीन युग था। आर्यन अब कहाँ था? वह एक झील के किनारे था, जिसका जल इतना पारदर्शी था कि उसमें आकाश के तारे भी तैरते प्रतीत होते थे। ये वही झील थी जिसका उल्लेख पुरातन ग्रंथों में अमृतसर के नाम से हुआ था, पर अब इसका वास्तविक नाम था शून्य सिर। एक वृद्ध साधु वहां उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वह साधु अद्भुत था। उसके केशों में आकाश का रंग था, उसकी आंखों में अनंत काल का धैर्य। साधु ने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है आर्यन, तू आया था शून्य को खोजने। अब तू स्वयं शून्य का रक्षक बनकर लौटा है। आर्यन ने विनम्रता से सिर झुकाया। साधु ने अपनी अंगुली से झील के जल में एक वृत्त बनाया और एक रहस्यपूर्ण उद्घोष किया, जब भी मानवता अज्ञान के अंधकार में डूबेगी, शून्य सर तुझे पुकारेगा और तू अपने भीतर के प्रकाश से संसार को मार्ग दिखाएगा। तभी झील से एक कमल फूटा। कमल के भीतर था एक छोटा सा समय सूत्र। ये समय सूत्र शून्यलोक का प्रतीक था, जिसे केवल वह धारण कर सकता था जो शून्य की दीक्षा ले चुका हो। साधु ने वह समय सूत्र आर्यन को दिया और आर्यन ने उसे श्रद्धा पूर्वक अपनी कलाई में बांध लिया। जागरण पूरा हो चुका था। अब आर्यन न केवल जीवित था, बल्कि वह काल के प्रवाह का एक जागृत प्रहरी बन चुका था। वह जानता था उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसका मार्ग अब और भी गहरा और भी चुनौतीपूर्ण होने वाला था, क्योंकि जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार भी धीरे धीरे आंखें खोलने लगता है। शून्य सर की शांत झील पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। झील का जल चांदी की तरह चमक रहा था और आर्यन अपने समय सूत्र के साथ ध्यानमग्न बैठा था। पर तभी हवा में कुछ बदला। एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। झील के जल में छोटे छोटे भावर बनने लगे और झील का आकाश सा प्रतिबिंब धीरे धीरे विकृत होने लगा। आर्यन की आंखें खुल गईं। उसने देखा आकाश में दरारें उभर रही थीं। दरारों के पार से एक अंधकार फैल रहा था। यह कोई सामान्य अंधकार नहीं था, ये चेतना को निगलने वाला अंधकार था, जो प्रकाश को देखकर क्रोधित हो जाता था। ये वही था जिसे प्राचीन ग्रंथों में काल छाया कहा गया था, शून्यलोक का भटका हुआ प्रतिबिंब। झील के तट पर साधु ने गंभीर स्वर में कहा, युगों पहले शून्य सर से निकली थी काल छाया, जब कोई साधक अपने अहंकार के कारण शून्य को विकृत कर बैठा था। अब वही छाया फिर से जाग गई है। आर्यन ने समय सूत्र को कसकर पकड़ा। वह जानता था अब युद्ध केवल बाहरी नहीं होगा, बल्कि भीतर भी होगा, क्योंकि काल छाया न केवल संसार को निगलती है, बल्कि साधक के भीतर भी भय, लोभ और अहंकार को भड़काती है। तभी झील के बीचों बीच एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति धुंधली थी, पर धीरे धीरे उसका आकार स्पष्ट होने लगा, और वह आकार आर्यन जैसा ही था। आर्यन चौंक गया। ये कालछाया थी जो उसके ही रूप में प्रकट हुई थी। कालछाया ने कहा, तू स्वयं को शून्य का रक्षक समझता है, पर तेरे भीतर अभी भी वासनाएं, भय और मोह शेष हैं।
तू स्वयं अधूरा है। आर्यन ने स्थिर स्वर में उत्तर दिया। शून्य बनने का अर्थ संपूर्ण बनना नहीं है, बल्कि हर क्षण स्वयं को त्यागते रहना है। कालछाया हंसी। हवा में बिजली चमक उठी। झील का जल काला पड़ने लगा। धरती कांप उठी। युद्ध अवश्यंभावी था, पर यह युद्ध तलवारों या अस्त्रों का नहीं था। ये चेतना का युद्ध था, भीतर और बाहर दोनों में। आर्यन ने समय सूत्र को अपने हृदय से लगा लिया और एक गहरी प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे भीतर एक भी प्रकाश कण जीवित है, तब तक अंधकार मुझे नहीं निगल सकता। झील का किनारा अब युद्ध भूमि में बदल चुका था। शून्य सर की किस्मत इसी युद्ध पर निर्भर थी। आखिरी संघर्ष शुरू हुआ। सभी तत्व, सभी शक्तियां और सभी चेतनाएं अब एक साथ लड़ी। झील का जल, काल छाया की काली परछाई और आर्यन की शुद्धता, सब कुछ संघर्षरत था। आर्यन ने अपना ध्यान केंद्रित किया। समय सूत्र उसके हृदय में एक तेजस्वी प्रकाश बन चुका था, जो कालछाया को चुनौती दे रहा था। कालछाया ने घृणा से कहा, तुम मुझे परास्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे भीतर के सबसे गहरे भय को उकसाऊंगा। तुम अंततः मुझे स्वीकार करोगे। आर्यन ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, क्योंकि वह जानता था कि असली युद्ध भीतर था। वह भय का सामना करने के लिए तैयार था। उसे पता था कि उसका डर, उसका अहंकार, उसका सब कुछ वही कालछाया है। लेकिन जैसे ही उसने अपने भीतर का भय स्वीकार किया, वह भय केवल उसकी चेतना में बर्फ की तरह पिघल गया। शून्य की शक्ति जागृत हो गई। आर्यन के भीतर का शून्य अब साकार हुआ था और वह कालछाया को निगलने लगा। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी, ये वह आत्म साक्षात्कार था जिसने सब कुछ संपूर्ण कर दिया। अंत में कालछाया ने विलीन हो जाना स्वीकार किया। वह आर्यन का अंश बन गई और शून्य में समाहित हो गई। आर्यन ने झील की ओर देखा। अब वह स्वयं शून्य था और वही शून्य पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका था। सारा आकाश अब शुद्ध और शांत था। सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी समय और काल, सभी एकाकार हो गए थे। शून्य सर का रहस्य अब पूरी तरह से उद्घाटित हो चुका था। आर्यन ने अपनी यात्रा का उद्देश्य पूरा किया। वह शून्य का रक्षक नहीं था, वह स्वयं शून्य बन चुका था। एक ऐसा शून्य जो जीवन और मृत्यु, प्रकाश और अंधकार के बीच में संतुलन बनाए रखता था। यह एक नई शुरुआत थी। नई चेतना का जन्म हो चुका था और आर्यन का कार्य अब समाप्त हो चुका था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।